नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यांशु शर्मा, आपका होस्ट और आपका दोस्त। ट्रांसोनिक आइडियाज़ में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जो पैंडेमिक के टाइम पे भी और पैंडेमिक के बाद भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करेंगी। और इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो इसके एंड में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फन फैक्ट डाला है जो आपको सुन के काफ़ी मज़ेदार लगेगा। और प्लीज़ इस वीडियो को आगे देखने से पहले बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ट्रांसोनिक आइडियाज़ में हम हमेशा बात करते हैं कुछ एक नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में और कुछ ऐसे इनोवेशंस के बारे में जो आपको इस इंडस्ट्री के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने में मदद करता है। तो जैसा कि आज के बाद हम सब जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से सारे बिजनेस हाउसेज अपनी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में हम भी हैं। इट्स अ फाइट टू सर्वाइव। तो टाइम और इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो लॉकडाउन की वजह से ग्रो भी कर रहे हैं और लॉकडाउन के बाद भी इसका ग्रोथ रेट अच्छा रहेगा, क्योंकि आज के बाद से जो भी प्लानिंग होगी वो इसी पैंडेमिक को ध्यान में रख के की जाएगी। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसकी बिजनेस की आइडेंटिटी का होना, यानी कि उसकी लीगल प्रेजेंस का होना। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? आपके बिजनेस का नाम, आपके बिजनेस का एक्चुअल प्रेजेंस जो उसका नाम डिफाइन करता है। तो इसके काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं। जैसे जब आप एक कंपनी स्टार्ट करते हैं बिना इन्वेस्टमेंट के, तब आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म या फिर एक पार्टनरशिप फर्म से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें आप थोड़ा सा स्केल कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको अपसेल मार्केट पे इसको लॉन्च कर सकते हैं, तो उस केस में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन बन जाते हैं। जैसे हम LLP स्टार्ट कर सकते हैं, LLC बना सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, OPC कंपनी भी बना सकते हैं। एज अ बेसिक आइडेंटिटी आपको कंपनी का पैन कार्ड, करेंट अकाउंट एंड अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट जैसे ट्रेड लाइसेंस हो गया, फायर लाइसेंस हो गया, पोल्यूशन लाइसेंस हो गया, तो ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन आप किस बिजनेस या किस बिजनेस के नेचर के ऊपर काम करना चाहते हैं। चाहे आप कोई सा भी बिजनेस करें, लेकिन किसी भी बिजनेस को करने से पहले आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कुछ बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि इसके बिना, ये आपके बेसिक पॉइंट हैं जिसके बिना आपका बिजनेस का कोई महत्व नहीं रह जाता। एकदम बिल्कुल स्टार्ट से ही आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने अभी तक जाना कि अपना बिजनेस का पूरा एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है, हमने प्रॉपर रिसर्च एंड मार्केट स्टडी कर लिया है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुका है। तो आप जानते हैं कि वो कौन कौन से बेसिक इंडस्ट्री के मॉडल हैं, किस किस सेगमेंट में हम अपना बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं या किस किस सेगमेंट को हम अभी शुरुआत में टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक में आता है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। दिस इज़ द राइट टाइम टू बी इन दिस इंडस्ट्री। अगर इस टाइम अपने अपने ब्रांड के साथ इंडस्ट्री में आ सकते हैं तो आप अपने लिए अपना मार्केट शेयर काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा आप अपना बेस स्टैब्लिश करें। बेस स्टैब्लिश करने का लॉजिक ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस क्लास के किस ग्रेड के स्टूडेंट को टारगेट करना चाहते हैं, किस ग्रेड के स्टूडेंट को आप एडुकेट करेंगे अपने सिस्टम के द्वारा। आपने शुरुआत में बहुत ही स्पेसिफिक रहना है कि हाँ, मैं लोअर क्लासेस या हायर क्लासेस या मिड लेवल क्लासेस के बच्चों को एडुकेट करूँगा या एडुकेशन प्रोवाइड करूँगा, और उसके बाद धीरे धीरे आप अपना कवरेज बढ़ा सकते हैं। सेकंड बिजनेस आता है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स का मतलब इसके नाम की तरह बिल्कुल साफ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। किसी भी प्रोडक्ट का ऑनलाइन सेल। इट डजंट रिलेट एनीवेयर दैट यू हैव टू बी मैन्युफैक्चरर और CNF फॉर द सेम, बट आपको कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट का लिमिटेड स्टॉक तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ तो लखनऊ में चिकन का कपड़ा काफ़ी फेमस आता है, तो मैं वो ट्रेड कर सकता हूँ। जैसे मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ तो कोलकाता में कपड़े का एक बहुत बड़ा बाज़ार है, तो मैं यहाँ पे कपड़े का बाज़ार के कपड़े का ट्रेडिंग कर सकता हूँ, जिसकी डिमांड ऑल अक्रॉस इंडिया रहता है। थर्ड अपॉर्चुनिटी है हाइजीन प्रोडक्ट्स एंड सेफ्टी प्रोडक्ट्स की। तो अगर आप इस बिज़नेस में अभी उतरना चाहते हैं तो दिस इज़ द मोस्ट सेफेस्ट टाइम और सबसे अच्छा मार्केट है अभी। जैसे फेस मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, नैपकिन हो गया, PPE इक्विपमेंट एट्सेट्रा हो गए। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोडक्ट लाइन है और इसके साथ साथ आप इसको काफ़ी लो इन्वेस्टमेंट में भी स्टार्ट कर सकते हैं, और ये आपका ऑनलाइन एज वेल एज फिजिकल मार्केट दोनों ही जगह डिमांड रहता है। और इसी में अगर आपके पास थोड़ा सा मैन पावर सपोर्ट भी आप अरेंज कर सकते हैं तो आप सैनिटाइजेशन का भी काम कर सकते हैं। जैसे किसी का घर, ऑफिस, फैक्ट्री सैनिटाइज करने का काम कर सकते हैं, तो अभी इस मामले में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न और काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग भी अवेलेबल मिल जाएगी। चौथी अपॉर्चुनिटी जो है वो है फिटनेस इंडस्ट्री की। अगर आप अपने आप को किसी भी तरीके से फिटनेस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट कर सकते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिटनेस इंडस्ट्री अभी इस वक्त सबसे बूमिंग स्टेज पर है, जो आपको इंस्टेंट सक्सेस दिला सकता है, बी इट एनी वे। अगर आप एक फिटनेस सेंटर बना सकते हैं तो बनाइए, अगर आप एक फिटनेस कोच बन सकते हैं तो बनिए, अगर आप एक फिटनेस सप्लीमेंट सप्लायर बन सकते हैं
तो भी बड़ी अच्छी बात है। फिटनेस डाइटिशियन या कुछ भी, जिस तरीके से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आप अगर इसको शुरू करते हैं तो इंस्टेंट आपको सक्सेस मिलता है, इंस्टेंट अप्रिसिएशन मिलता है और आपको क्लाइंटेल खोजने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फिटनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है अगर आप एक बार इसमें लग गए तो आपको इंस्टेंट सक्सेस है, इंस्टेंट। और पांचवी जो अपॉर्चुनिटी आती है वो होती है डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा काम है जो इंडिविजुअल लेवल पे आपको इस ट्रेड में सक्सेस दिला सकता है। डिजिटल मार्केटिंग में आपको आपकी मेहनत का दाम मिलता है। यहाँ कोई फिक्स रेट नहीं होता कि हाँ चलो इस चीज़ का है, सपोज करो एक मोबाइल है तो मोबाइल का एक 20,000 रुपये रेट फिक्स है, तो आपको 20,000 की जगह कहीं 18 में मिल जाएगा या कहीं 17 में मिल जाएगा। बट वो 20,000 का मोबाइल आपको कहीं भी 10,000 में नहीं मिलेगा, या 10,000 का मोबाइल आपको कहीं 20,000 में नहीं मिलेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग का क्या होता है, आपकी अपनी मेहनत का रेट होता है, आपकी अपनी क्वालिटी का रेट होता है। रेदर इट बी एसईओ हो जाए या एसएमओ हो जाए या गूगल सबमिशंस हो जाए, गूगल लिंकिंग का काम हो जाए, लोकल सबमिशंस हो जाए, लोकल लिस्टिंग का काम हो जाए, तो कोई भी काम हो, इसमें आपका इंडिविजुअल बेसिस पर सक्सेस है और इंडिविजुअल क्लाइंटल्स का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एज अ स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। तो ये रहे मेरे हिसाब से कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ पैंडमिक टाइम पे या लॉकडाउन टाइम के दौरान या लॉकडाउन टाइम ख़त्म होने के बाद भी, जैसा कि हम जानते हैं 15 अगस्त को सुन रहे हैं कि कोई वैक्सीन लॉन्च होने वाला है, तो अगर वो हो जाता है तो इट्स अ मिरेकल। और उसके साथ साथ हम ये सारे बिजनेस हैं जिनके ऊपर हम अपना ध्यान रख सकते हैं, और ये वो बिजनेसेस हैं जहाँ पे हम, मेरे हिसाब से कि जो एक बूमिंग सेक्टर ऑफ द बिजनेस है कि हाँ इस ट्रेड्स पे हम काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान से सुना। आई होप ये आपके किसी काम आ सकता है। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे या मेरे दिए हुए ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फन फैक्ट टाइम। तो क्या आपको पता है कि बिग फार्मा कंपनीज अपने रिसर्च का दुगना पैसा एडवर्टाइजिंग में खर्च करती है, राइट? तो अगर उन लोगों ने 100 रुपये रिसर्च पे खर्च किए हैं तो 200 रुपये एडवर्टीज़मेंट पे खर्च करती हैं। तो एडवर्टीज़मेंट एक इतनी बड़ी स्पेक्ट्रम वाली दुनिया है। थैंक यू सो मच।